बड़े घर को बना ससुराल। टीना, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई लखपति लड़का खोज कर लिया है तो उसका हाथ पकड़कर चली तो नहीं जाओगी? उदय, प्यार अमीरी गरीबी ऊंच नीच देखकर नहीं होता, और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, बस इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। क्या करूंगी उस दौलत का जिसमें मेरे साथ तुम ना हो? मैं तो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे हैं। उदय और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां टीना एक बड़े घराने की लड़की थी, वहां उदय एक 2 कमरे के मकान में रहने वाला साधारण सा लड़का। वास्तव में टीना तो उदय के प्यार में पागल थी, लेकिन उदय टीना से नहीं, उसके पिता की अथाह दौलत से प्यार करता था। उसने टीना के साथ प्यार का नाटक बस इसलिए किया था ताकि वो उससे शादी करके उस महल का दामाद बन सके। लेकिन टीना उदय की चालाकियों को समझ नहीं पा रही थी और लगातार अपने पापा के ऊपर उदय से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। पापा, आप समझते क्यों नहीं? मैं उदय से प्यार करती हूँ। बेटा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चला करती है। और अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रही हो। थोड़ा समझदारी से काम लेना शुरू करो। पापा, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जिसे आप अपनी मर्जी थोपकर कुछ भी करने को मजबूर कर लेंगे। मैं एक बालिग लड़की हूँ। अपना अच्छा बुरा सही गलत समझ में आता है मुझे। देख लिया तुम्हारा सही गलत मैंने। सारी दुनिया को छोड़कर वो उदय ही पसंद आया तुम्हें। उसके तो माथे पर लिखा है कि वो 1 नंबर का आवारा लड़का है। और बेटा, शादी का मतलब होटल में डिनर और हाथ में हाथ डालकर चौपाटी पर घूमना नहीं होता। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लड़का आज अपने आप को नहीं संभाल सकता, कल को शादी के बाद वो तुम्हें या अपने परिवार को कैसे संभालेगा? है इस बात का कोई जवाब तुम दोनों के पास? पापा प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा। वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरे लिए वो जॉब तो क्या कुछ भी कर सकता है। इकलौती बेटी टीना की जिद को देखते हुए उसकी माँ सविता अपने पति से कहती है, देखिए जी, जवान लड़की है। अगर कुछ गलत फैसला ले लिया तो हम जीवन भर सिर्फ पछताते रह जाएंगे। अगर ये कह रही है तो एक बार मिलकर देख लो ना इस उदय से। अच्छा ठीक है टीना, 2 दिन बाद तुम उदय को यहाँ आने के लिए कह दो। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद उदय टीना के पापा के ठीक सामने बैठा था। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी, पापा और एक छोटी बहन। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी और करते क्या हो? जी, ग्रेजुएट हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस फिलहाल तो मेरा पूरा समय टीना का ही है। मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो? यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो और काम कुछ करते नहीं हो? तुम्हारे पिताजी कोई करोड़पति थे क्या, जो तुम ऐसे निठल्ले बनकर रोटियां तोड़ रहे हो? अंकल, मेरे पापा के पास कोई करोड़ों की दौलत नहीं है। वो तो एक मामूली से क्लर्क है। उनका छोड़िए, लेकिन आपके पास तो करोड़ों की दौलत है ना। टीना आपकी इकलौती बेटी है और मैं आपकी बेटी से शादी करके आपका दामाद बनने वाला हूँ। इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये सारा रुपया, पैसा, बंगला सब मेरा ही तो हुआ पापा जी। फिर 1 करोड़पति ससुर का दामाद होकर मैं कहीं चंद रुपयों के लिए उनकी जी हजूरी करूं, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए तो? आप बस शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो होशियारी की सारी सीमाएं पार कर दी है। मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी। और तुम्हारी हिम्मत की तो मुझे दाद देनी चाहिए। बिना किसी झिझक के खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम नौकरी इसलिए नहीं करते ताकि मेरे पैसों पर राज कर सको। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, ज्यादा गुस्सा मत करो। मैंने तो बस सीधी सी बात कही है। और हाँ, मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करिएगा। अगर टीना को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। आपको पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करती है। निहायत बदतमीज लड़के हो तुम। तुम्हें अपनी बेटी मैं किसी हाल में नहीं देने वाला। गेट लॉस्ट। और वो मेरी बेटी है, वही करेगी जैसा मैं कहूंगा, समझे तुम? आपकी बेटी थी, अब वो मेरी प्रेमिका है।
और मेरे प्यार में इतनी पागल है कि आप चाहे लाख उससे मेरी बुराई कर ले, लेकिन वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली। उदय की बात सुनकर टीना के पापा ने धक्का देकर उदय को घर से बाहर निकाल दिया। उदय के जाने के बाद टीना बेटा, यह है तुम्हारी पसंद? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इसके साथ खुश रह सकोगी? अरे ऐसा बिल्कुल मत समझना बेटा कि मुझे उसकी गरीबी से परेशानी है। मुझे परेशानी उसकी गरीबी से नहीं, उसकी छोटी सोच से है। यह लड़का तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझ बाकी है तो आज के बाद इस लालची लड़के का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। टीना पापा को उदय के पक्ष में बहुत सी दलीलें देकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ भी कहने का पापा पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली जाती है। टीना बेटा, सविता कह रही है कि तुम 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हो, ना ही तुमने कुछ खाया है। क्या बात है बेटा, क्यों बेकार की जिद लेकर बैठी हो? पापा मैं प्यार करती हूँ उदय से। करती रहो जिद। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मैं अपने हाथों से तुझे कुएं में नहीं धकेल सकता। तू तो प्यार में अंधी हो गई है, लेकिन मुझे तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। सविता, आज से मेरा भी खाना मत बनाना। देखता हूँ कौन ज्यादा जिद्दी है, तू या मैं। पापा के अन्न त्यागने की बात से अंत में टीना टूट गई थी। ठीक है पापा, आप जीते मैं हारी। आप खाना खा लीजिए, आपकी शुगर बिगड़ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो मुझसे वादा कर, तू उस उदय को भूल जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिससे मैं कहूंगा। ठीक है पापा, मैं वादा करती हूँ। एक बार भी कोई सवाल किए बगैर आप जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। टीना के वादा करने के बाद गुप्ता जी ने खाना खा लिया। वाकई वही हुआ जिसकी टीना को उम्मीद थी। उस दिन के बाद टीना ने कभी उदय का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। इधर टीना के पापा ने उसका रिश्ता विशाल नाम के एक लड़की के साथ कर दिया था। विशाल के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विशाल भी एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का था जो अपने पापा के साथ उनका व्यापार संभालता था। देखिए भाई साहब, सगाई का मुहूर्त निकालिए। अब बस जल्द से जल्द बेटी के हाथ पीले करना चाहता हूँ। विशाल के पापा सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। टीना, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। इसी बहाने साथ में समय बिताने को भी मिलेगा। देखो विशाल, मुझे ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है और पापा को शादी से पहले ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं टीना, अब तो 2 महीने में हमारी शादी हो ही रही है। उसके बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और तब तुम्हें कुछ भी करने के लिए पापा से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं वेट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। विशाल को इतना तो समझ में आ रहा था कि टीना उसके साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके मन में कोई और लड़का है। पापा जी, मैं ये चाह रहा था कि मैं टीना को शॉपिंग पर ले जाऊं ताकि वो अपनी पसंद के कपड़े खरीद सके। अरे तो जाओ ना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी से पहले तुम्हें थोड़ा समय साथ में गुजारना ही चाहिए, उसी से तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन पापा जी, टीना तो कह रही थी कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई गैर थोड़ी ना हो। तुम्हारे साथ तो शादी होने वाली है उसकी। तुम पूरे हक और अधिकार से उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जा सकते हो। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, यही तो गोल्डन टाइम होता है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है विशाल, हम किसी और दिन चलते हैं ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब हम चलेंगे। खुश? विशाल टीना का दिल जीतने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा था। टीना विशाल को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और टीना शादी करके विशाल के घर चली जाती है। शादी के बाद बहू देखो, हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि नई दुल्हन को गृह प्रवेश के बाद नाच गाकर और ढोल बजाकर दिखाना होता है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। क्या फूहड़ता है ये? मुझे ऐसे सबके सामने नाचना गाना पसंद नहीं है। आप लोग मेरी जगह विशाल से नचवा लो, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो इसने मुझसे ऐसी बात की? लगता है शादी की रस्मों में थक गई है माँ, अब बुरा मत मानो, 1-2 दिन में थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। माँ को समझाकर विशाल भी टीना के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। टीना, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कुछ
ज्यादा ही चिढ़ हो रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम इंट्रोवर्ट हो, कम बोलती हो, या शायद थोड़ी शर्मीली हो, इसलिए शादी से पहले बात करने में सहज नहीं हो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम शर्मीली नहीं, बदतमीज हो। और तुम्हारी ये बदतमीजी का कारण क्या है, बताने का कष्ट करोगी? ओह, तो तुम्हें सच सुनना है? ठीक है, सुनो, कान खोल कर सुनो। मुझे तुम में या तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे तो इस शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने शादी से पहले तुम्हें इतना इग्नोर किया, इतने हिंट दिए, लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। एक बात बताओ, सच में इतने बेवकूफ हो या मेरे साथ कुछ स्पेशल चल रहा है? अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था मुझ में, तो सगाई के समय क्यों नहीं बोली? शादी तय होते समय क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे क्या कारण था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? बोलो, क्यों की मुझसे शादी? जैसे तुम आज बता रही हो, शादी से पहले भी तो बता सकती थी ना। तब तो गूंगी गुड़िया बनकर शादी कर ली, और अब तेवर दिखा रही हो। ऐसा क्या कह दिया माँ ने? रस्में निभाने को कह रही है। हर शादीशुदा जोड़े करते हैं ये रस्म, तुम कोई अनोखी नहीं हो। और ये रस्में इसीलिए होती है ताकि पति पत्नी के बीच थोड़ा संकोच और झिझक कम हो जाए, घर का माहौल अच्छा हो, जिससे बहू को एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। देखो विशाल, मैंने सिर्फ अपने पापा की खातिर ये शादी की है। मैंने उनसे वादा किया था कि वो जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करके लाएंगे, मैं बिना सवाल जवाब किए उससे शादी कर लूंगी। तुम्हें मेरे पापा ने पसंद किया था, इसलिए पापा की मर्जी समझकर मैंने तुमसे शादी की। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ किसी भी रस्म या शादी निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है, तो अब ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम ऐसी हरकत करोगी तो शादी चल पाएगी तुम्हारी? क्योंकि मुझे नफरत होती है तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे परिवार से। मुझे बर्दाश्त नहीं होता उनका मुझे बहू कहना और हक जताना। देखो टीना, मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा और तुम दोनों के बीच क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इन सबके बीच में मेरे परिवार को क्यों घसीट रही हो तुम? मेरी माँ एक सीधी सादी सी औरत है। सारी जिंदगी उन्होंने यही सपना देखा है कि एक दिन वो अपने बेटे की दुल्हन को पूरी धूमधाम से इस घर में लेकर आएंगी। उनके उम्र भर के सपनों को ऐसे अपने पैरों के नीचे मत रौंदो। अगर अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है, तो मेरी माँ की खुशी के लिए मेरी पत्नी ना से उनकी अच्छी बहू होने का नाटक तो कर ही सकती हो ना। मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, पति होने का कोई अधिकार नहीं जमाऊंगा, लेकिन मेरी माँ के सम्मान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो तुम। सीधा सादा सा सच मैंने कहा कि तुमसे नफरत है मुझे, तब भी मेरे साथ रहने को तैयार हो। हर कोई तुम्हारी तरह रिश्तों को मजाक नहीं समझता टीना। पूरे समाज के सामने मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, ऐसे ही एक दिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? टीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विशाल किस मिट्टी का बना है। उसने विशाल की इतनी इंसल्ट की, तब भी वो उसका हाथ छोड़ना नहीं चाह रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। टीना विशाल और उसके परिवार में कुछ खास बात नहीं करती थी, सबसे कटी कटी सी रहती और बात बात पर बिगड़ जाती। इसी तरह शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था। विशाल बेटा, आज तुम दोनों की शादी को 1 महीना पूरा हो गया है। जाओ, आज बहू को कहीं बाहर ले जाओ, उसकी पसंद के कपड़े, जूते, जो भी पसंद हो सब दिलवा देना। मुझे आज अपनी बहू के चेहरे पर हंसी चाहिए बस। ठीक है माँ, ले जाता हूँ। टीना, मम्मी चाहती है कि आज हम अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बाहर चलोगी? शॉपिंग करना तो अच्छा लगता होगा ना तुम्हें? ओह, तो अब तुम माँ बेटा मुझे पैसों के दम पर खरीदना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नोटों की गड्डी दिखाओगी और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी? देखो टीना, मैंने कहा था ना, माँ की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो परिवार की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। घबराओ मत, मैं सारी बात अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हारे पापा की नजर में मैं बुरा बनने को तैयार हूँ। कह दूंगा मैंने तुम्हें छोड़ा है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। विशाल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे नहीं जाना है वापस उस सोने के महल में। मेरा दम घुटता है वहां। अगर तुम भी मुझे नहीं रख सकते तो बता दो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। टीना, संभालो अपने आप को। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी पल तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था। शादी बेशक अभी हुई है, लेकिन मेरे मन में तो तुम महीनों पहले बस गई थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर उदय के साथ तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें उदय के पास भी छोड़ने को तैयार हूँ।
उदय का नाम सुनकर टीना चौंक कर उसकी ओर देखती है। तुम उदय के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ, और वो भी जो तुम नहीं जानती, या शायद तुमने अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी इतनी कसकर बांध रखी है कि कभी देखना ही नहीं चाहा। जिस दिन तुमने कहा ना कि तुमने पापा के लिए मुझसे शादी की है, बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। तुम्हारे ही कुछ दोस्तों से पता चला कि तुम उदय से शादी करना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं माने, इसलिए तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। तुम्हें पता है विशाल, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे पैसे से है। ये पैसा ही है जिसकी वजह से पापा ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मेरे उदय के पास पैसा होता ना तो आज हम दोनों साथ होते। ये गलतफहमी है तुम्हारी। जिस उदय के लिए तुम अपने जीवन में आग लगाने को तैयार हो ना, वो तो कब का अपने जीवन में आगे बढ़ गया। उसे बस एक अमीर लड़की चाहिए थी। जब तुम ना मिली तो उसने कोई और ढूंढ ली। उदय बहुत ही मतलबी लड़का था, जिसे तुमसे नहीं तुम्हारे पापा की दौलत से प्यार था। तुम्हारे पापा ने उसकी फितरत पहचान ली थी, इसीलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं कराई। ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए तैयार हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं टीना। बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलेगा। कुछ दिनों के बाद टीना का जन्मदिन था। टीना, मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी रखी है और ये गाउन भिजवाया है। प्लीज उनकी खुशी के लिए पहन लेना। विशाल प्लीज मत कहो, मैं जरूर पहनूंगी। मम्मी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरी हर बात का पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। हर एक मैं हूँ, बस अपने ही बारे में सोचती जा रही हूँ। कौन सी सास ऐसी बदतमीज बहू का जन्मदिन मनाना चाहेगी? लेकिन उन्होंने मेरे लिए पार्टी रखी, खुद ये ड्रेस खरीद कर लाई। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। उन्होंने मेरी माँ की कमी हमेशा के लिए पूरी कर दी। थैंक यू टीना। मम्मी हमेशा यही कहती है कि ससुराल में लड़की सबसे ज्यादा अपनी माँ को याद करती है, इसलिए मुझे उसे इतना प्यार देना है कि वो अपनी माँ को कभी याद ना करे। थैंक्स टू यू विशाल, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आज दिल से तुम्हें अपनाती हूँ। टीना, मैं जानता था समय सब जख्म भर देता है। कुछ समय बाद तुम सही गलत में अंतर जरूर समझोगी, इसीलिए मैंने उस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया था। शादी जीवन भर का बंधन है, तोड़ने की नहीं निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा ना? विशाल की बात सुनकर टीना ने विशाल को कस कर गले लगा लिया था।